अस्सलाम वालेकुम, दिस फैज़ान मिर्ज़ा। स्टूडेंट्स, हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को देख रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो तुम्हारे एब्डोमेन में लोकेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स आता है, एड्रिनल मेडुला हो जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन रिलीज करता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और एंड्रोजन्स रिलीज करता है जो कि डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरॉन है। एड्रिनल मेडुला जो होता है उसके अंदर सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। अगर तुम डायग्राम देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि कैप्सूल सबसे ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हमने 3 लेयर्स हैं जिनको डिस्टिंग्विश करना है यहाँ पे। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा है जो कि रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जबकि फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन। उसके नीचे जोना फेसिकुलेटा है जो सबसे वाइड होती है, ये सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है कॉर्टिसोल को रिलीज करती है। जोना रेटिकुलरिस है उसके बाद, ये भी कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन्स। सबसे नीचे इनके बाद एड्रिनल मेडुला होगा जिसमें क्रोमोफिल सेल्स होते हैं। क्रोमोफिल सेल्स जो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये तुम्हें एल्डोस्टेरॉन पाथवे बताया हुआ है, बारीनियन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे तुम्हारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए होता है। अगर तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही हो, सोडियम डेफिशिएंसी हो रही हो या ब्लड में बॉडी में हेमरेज हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, डिक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड प्रेशर में कमी आती है। ब्लड प्रेशर में कमी आने से जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी स्टिमुलेट हो जाते हैं जो रीनिन को रिलीज करते हैं। रीनिन लिवर में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 जब ब्लड में से गुजरते हुए लंग्स में से होकर गुजरेगा, लंग्स में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 जब बढ़ेगा तो वो ब्लड में जाके अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग काम दिखाएगा, जैसे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा आर्टेरियोल्स की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ऊपर जाएगा तो वो रिलीज करेंगे एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तो किडनी इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन करेगी सोडियम वाटर की और पोटेशियम की, और H+ की सिक्रीशन होगी यूरिन में, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का वॉल्यूम। तो तुम्हारे पास ये पूरा मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का, जिसमें रीनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एंजाइम्स कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ये फ्लो चार्ट तुम लोग को याद होना चाहिए। ये तुम्हें कॉर्टिसोल का सिक्रीशन दिया हुआ है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। वो ACTH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करवाता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो जाके तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ऐड करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनल कॉर्टेक्स में तुम्हारे पास कॉर्टिसोल रिलीज होगा। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा वो ACTH और CRH को इनहिबिट कर देगा। देखो वही पाथवे होता है कि हमेशा डिस्टेंट राइट साइड से जब वो हार्मोन रिलीज होगा तो वो अपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन और अपने रिलीजिंग हार्मोन दोनों को इनहिबिट कर देता है बाय नेगेटिव फीडबैक। सारे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस ऐसे ही वर्क करते हैं। ये तुम्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताया हुआ है। अगर कम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा ब्लड में तो CRH रिलीज होगा, वो ACTH को रिलीज करवाएगा। वही ACTH का तुम्हें पूरा फीडबैक यहाँ दिया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक है, तो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करेगा। कौन से हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, उनका सेकेंडरी सिक्रीशन क्या है, प्रिंसिपल एक्शंस क्या हैं, ये याद कर लेना फॉर रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट पर्पस। पैनक्रियाज जो होते हैं तुम्हारे पास, वो पैनक्रियाज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। उसके अंदर सेल्स होते हैं, अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और उसके बाहर एसिनाई होते हैं जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे होते हैं। तुम्हारे पास जो रेगुलेशन होती है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ये कैसे है कि अगर लो ब्लड ग्लूकोज होगा तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा फ्रॉम द अल्फा सेल्स, वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, वो ग्लूकोज लिवर सेल से रिलीज होगा और ये कंटिन्यूस राइज होती रहेगी, जो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा अपने आप को। हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाता है तो फिर इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन जो होता है वो बहुत सारे बॉडी सेल्स पे ऐड करके ग्लूकोज को डिफ्यूज करवाता है बॉडी सेल्स के अंदर। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाता है तो फॉल होने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा इंसुलिन का सिक्रीशन। तो दीज आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। पैनक्रेटिक हार्मोन्स के अंदर हम लोगों ने ग्लूकागॉन और इंसुलिन तो देख लिया, मगर इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज होता है। ये पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड से इनहिबिट होता है और इसका मेन मकसद जो होता है वो इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की स्लो एब्जॉर्प्शन करवाना न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा, इसके साथ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है फ्रॉम द एफ सेल्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं। डेल्टा सेल्स होते हैं जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, एफ सेल्स होते हैं जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं। ये 4 तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल, जो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो स्टिमुलेट होती है जिस वक्त मील कंटेनिंग प्रोटीन या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और फास्टिंग हो, उस केस के अंदर वो इनहिबिट कर देता है सोमेटोस्टेटिक सिक्रीशन को, गॉल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है ताकि पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज हो सके।